कि मुझ पर कातलाना हमला सौराब लाला ने करवाया। ये क्या बकवास कर रहे हो सरबुलंद? ये वही बकवास है जो आपने शेरबानो के बारे में किया। वाह यस को बोलते बाउंसर। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। जंजीरें का नया एपिसोड आ चुका है, तो शुरू करते हैं अभी को। ये क्या शॉट है भाई, बहुत प्यारे शॉट लेते कहाँ हैं। है मामा? गुस्से में लग रहे हो? कहीं देरा चंद के घर से तो नहीं होकर आ रहे? वहीं से आ रहा हूँ। क्यों मारा मामा ने उसको? इतना वफादार आदमी था हमारा। मेरे एक इशारे पर उसने शेरदिल का कत्ल किया, एक इशारे पर। और उसके साथ तुम्हारा और चाचा जी का वफादार जरूर था, मगर शेरदिल उसके हाथों नहीं मरा। क्या बक रही हो? मेरे कहने पर मारा था उसने। जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बोल देते हो। अपनी इस आदत पे काबू पाना सीखो तुरसम खान। चाचा जी एक नहायत चालाक और मक्कार आदमी है। ऐसे मक्कार आदमी की मक्कारी अगर पकड़ना चाहते हो तो जज्बातों से नहीं काम लेना, अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो आ रहे हैं, अगर उनकी असलियत जानना चाहते हो तो मेरे मशवरे पे अमल ज़रूर करना। बिल्कुल अनजान बनकर उनसे दराजन के बारे में पूछना। क्या बात है, अरे भाई वाह, माशाल्लाह। मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी चालाक है। बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊं। बच्चे तुमने बनाया है सब? जी चाचा जी, ये सारा पकवान मैंने आपके लिए सजाया है। मामा रोटी दो। हाँ रोटी थे। मामा मैं सोच रहा था कई दिन हुए ये दरियाचंद नगर नहीं आया। कौन दरियाचंद? अरे वही दरियाचंद जिसके हाथों आपके कई सारे दुश्मन मरे। जब गुंडागर्दी, मारपीट, कत्लो गारत करवानी होती थी तो कौन जाता था? दरियाचंद और उसके आदमी। और जो हमारा दुश्मन था शेरदिल, वो किसके हाथों मरा? दरियाचंद। उसे कैसे भूल गया मामा? मामा फंस गया। याद आया, याद आया। अब इतनी बड़ी जागीर है, इतने मसाइल है, सब देखना पड़ता है। और कितने कत्लो गारत होते हैं, कितने दरियाचंद होंगे जिनको संभालना पड़ता है। भूल गया था, याद आ गया मुझको। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी तो इतनी बड़ी जागीर है। पता नहीं तुम्हारे एक इशारे पर कितने दरियाचंद घूमते होंगे। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सरबुलंद खान का कत्ल करवाना है? हो सकता है। वैसे ही पूछ रहा था, जब से गांव आया हूं दिखा नहीं। आखिरी बार मैंने उसको चश्मा, हाँ, उसके पास देखा था। पता नहीं किधर होगा। तुरसम ये भी डालना ज़रा, बस ज़रा ध्यान से, गरम है, देखना मुंह ना जल जाए। ओह भाई साहब, ठंडा करके खाओ। क्या बात है। तुरसम खान फिदा ना हो जाए इसकी ऐसी बातों पे। यार ये तो मेरे टाइप की है। पूछती होगी या मुझे भी कुछ दोगी? आपके लिए मैंने खास मछली बनाई है चाचा जी, ये ले। छुरी दो ना। इनके एक्सप्रेशन इस तरह के लग रहे हैं जब कोई छुरी से काट के खाएं। सीधी सादी लड़की जब चालाकी दिखाती है ना, वो वैसे ही पूरा एक्सप्रेशन है। मतलब गजब की एक्टिंग की है उन्होंने। छुरी तो छुरी से काट के खाएंगे। समझ तो गया भाई, कुछ तो है भाई, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, समझ गया। वो भी चालाक है भाई, वो बहुत चालाक है। वो ऐसे ही थोड़ा ना चला रहा है इनको इतने टाइम से। इतनी परफेक्ट टाइमिंग, मैं कहाँ से और किस वक्त गुजरूंगा, ये तुरसम और ज़मरत को कैसे पता चला? शराब लाला आए थे सुबह, आपके बारे में पूछ रहे थे, काफ़ी फिक्रमंद भी थे। सुबह सुबह सौराब खान आए थे जरमून के साथ। क्या पूछा? बस ये कि आप कहाँ गए, कब तक वापस आएंगे, और जब कोई प्रोग्राम नहीं था तो वो शहर क्यों गए, और आपका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? आपके लिए परेशान लग रहे थे। मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं,
लोग एक ही बात क्यों बता रहे हैं? तुम्हें मेरा एहसान मत बनना चाहिए सरबुलंद। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात नहीं किया। अगर कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि बानो की मौत एक्सीडेंट से नहीं, तुम्हारे उस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात के सदमे की, तो मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चाह क्या रहे हो। हमारे सरदार का कत्ल हुआ और तुम्हारी नातजुर्बेकारी की वजह से तोसम भागा है। बजाय इन सब मसलों को देखने के तुम दोस्तों और वाकिफों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हो। तुम अभी बच्चे हो सरबुलंद, सरदारी संभाले 2 दिन हुए तुम्हें। इस बचपने से निकल आओ सरबुलंद। सरदार हो तुम हमारे, सरदार हो। थोड़ा तो सरदारी वाला रोब रखो। ये अब तुम्हें कहानी। जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल गया तुम्हारे उस लड़की के साथ ताल्लुक का, तो खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सरदार हो। भाई साहब लाला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ अपने भाई पर शक। कर भाई शक कर। तुम्हें मेरा एहसान मत बनना चाहिए। इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात नहीं है। इस पोजीशन पे तो एक एक इंसान पे शक करना बनता है, सरदार हो तुम ज़मीन के साथ, सरदार हो। जिस दिन मुझे एक भी सरदारी वाला, और वो सोचने के बाद भी उसका भाई है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा नहीं है। कर पा रहा है ना। कोई कुछ भी कहते एंड टाइम तक भाई के लिए रहता है थोड़ा सा। एक बार बड़े भाई के लिए सोचना इजी होता है, लेकिन ये छोटा है और सबने इसको प्यार ही दिया है ना। हाँ भाई साहब कितनी जल्दी रिवील कर दिया पर इन्होंने। बट अभी सिर्फ डाउट है। हाँ अभी डाउट है, ऊपर वो क्लियर तो करेगा ना डाउट। उसके पास तो फ़ोन नंबर भी आ गया ना। ये भी अब कुछ तो निकालेगी। खाना ले गई। सोराब लाला लिखा होता है। सोराब लाला लिखा ना। कुछ लिख रहे थे? कभी कभी हाल को समझने के लिए माजी में जाना पड़ता है। शेर दिल लाला को जहर देने से लेकर मुझ पर किए गए कातलाना हमले तक इन तमाम वाकयात की कड़ियां आपस में मिलती हैं, और इन सब के पीछे कोई एक ही शख्स है। आपके मरने से किसको फायदा होगा? मेरे सौतेले भाई को। फर्ज करें अगर आपका सौतेला भाई भी ना रहा, तब सरदारी किसको मिलेगी? सोराब लाला। सोराब लाला को मिली। नाम सोराब? छोटे भाई के टाइम ये छोटा भाई बोलते, तुरसम नहीं बोलते, ताकि इसको पता चल जाए। मतलब तुम दोनों लड़के मर जाओ। खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। वो भी समझ गई कि डिफिकल्ट है उसके लिए। तुमने देखा ना तुरसम, चाचा जी ने तुम्हारे मुंह पर झूठ बोल दिया। अभी तो उन्हें ये नहीं पता कि तुम दरियाचंद की बीवी से मिल आए हो, वरना न जाने वो और कौन कौन से झूठ बोलते। लेकिन मामा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो एक झूठे और मुनाफिक इंसान है। तुम और मैं उनके लिए महज कठपुतलियाँ हैं जिन्हें वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िरसांगा फूफी हयात खान के निकाह में दे दी थी ना, आज तक अपने मुंह पे लगी उस कालक को हमारे ज़रिए पहुंच रहे हैं। मैं नहीं मानता। तुम्हें तो पता है ना, मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे। सौतेली माँ ने कभी अपना बेटा नहीं समझा। वाहिद मामा था, इसने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। अगर मामा नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मामा कभी कोई ऐसी हरकत करेगा ही नहीं जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। प्यार नहीं, मुनाफकत करते हैं। मेरे सामने की बात है, पहले तुम्हें शेदिल खान के कत्ल के लिए उकसाया और फिर तुम्हें ही कसूरवार ठहरा दिया। मजलूम बनकर जिरगे के सामने सवारा की पेशकश की, तुम्हें और मुझे जलील कर दिया। जिरगे के बाद तुम्हें यहाँ से भगा दिया। तुम्हें पता भी है सरबुलंद खान के आदमी तुम तक पहुँच गए थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सही वक्त पे तुम वहाँ से निकल आए, वरना चाचा के इंतकाम की आग में तुम अपनी जान गंवा बैठते। तो चाचा जी हमेशा से तुम्हें तुम्हारे भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। और मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तुरसम खान। वाह, और मैं तुम्हें चाचा के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकती। तुरसम यकीन करो, इतना मेरी हर सख्त बात मत बन सच है। तुरसम। वक्त खुद साबित करेगा। बात तो सही है। चाचा जी ना तुम्हारे मुखलिस हैं और ना ही मेरे। हम दोनों हयात खान के ख़ानदान से बदला लेने के लिए महज एक मोहरे हैं और कुछ नहीं। कितना फील के साथ बोला, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तुरसम। फील तो है भाई, करती तो है, शुरू से दिखाया है। करती है यार। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गई। क्या बात है? शीरी के बारे में मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़की गड़बड़ है।
शिकारगा पर दावत के फ़ौरन बाद मौका देखते ही मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी। उसने अपने गद्दे के नीचे एक मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था। एक बार किसी से मोहब्बत भरी बातें करते हुए भी मैंने सुन लिया था। पता नहीं किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दी थी। मैंने आपको ये बात उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको पक्की खबर देनी थी। फ़ोन कहाँ पर है? फ़ोन तो मैंने जैसे उठाया था वैसे ही वापस रख दिया था। किसी का नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 लोगों को कॉल्स की गई थी। एक नंबर पे एक दिन पहले कॉल की थी उसने, चंद मिनटों की कॉल थी, लेकिन हाँ जो दूसरा नंबर था ना उस पर काफ़ी कॉल्स की हुई थी। हमें शीरी पर और गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया, और वो है शीरी। ओपन ग्राउंड देते हैं उसे। मुझे लगता है कि आपको बीबी जान के पास वापस जाना चाहिए। जो मेरी दवाइयाँ हैं बाकी क्या आप मुझे देगा जा सकती हैं, ताकि किसी को हम शक का मौका ना दें। शक तो होगा जब इतनी पास पहुंच गए हो तो तुम भी पकड़े जाओगे। अरे मैं बना रही हूँ ना चाय। मैं बना देता हूँ, अब तो आप ठीक भी हो गया हूँ। एक मौका मुझे भी दे दें आप। शिरीना भी के हाथ में दर्द शुरू ना हो जाए, आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी आप। तो काफ़ी दिन हो गया, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। भाई साहब सुन लिया उसने। अब जाके सीधे अपने आशिक को कॉल करिए। आशिक तो नहीं है इसका, हो इसका मालिक है। इसका तो आशिक है इसके अकॉर्डिंग तो यार। ये आशिक है उसकी। ये आशिक है, सही बात है। बताओ भाई। सरकुलन यहीं पर है। खान जी, मैंने पता लगा लिया खान जी। वो लड़की जरमाला बहुत चालाक है खान जी। सरकुलन उसी के कमरे में है। कैसी आंखें यार, एकदम बहुत खतरनाक। चीता जैसी। फोन आ गया। हाँ बोलो हिकमत खान, क्या रिपोर्ट? खान जी, जमरत खान तो अपना मुंह नहीं खोल रहे। अगर आप इजाजत दे तो मैं इसकी जरा और धुलाई कर लूं। सब बता देगा हरामखोर। तुम एक काम करो, तुम जमर्द को बताओ कि शीरी ने सब कुछ उगल दिया। कौन उसके साथ इस हमले में इन्वॉल्व था, फिर देखते हैं क्या होता। ओह आज रात मैं भी आऊँगा वहाँ पे। हाँ ठीक है खान जी, बिल्कुल ज़बून। भाई साहब अब तो बता ही देगा आप वो। आज जा रहे हैं क्या? जाना ज़रूरी है। आपको लगता है आपको इस हालत में जाना चाहिए? तो ठीक हूँ मैं। अंधेरे में तीर चलाया, बस दुआ करो दुश्मन वो ना हो जिससे मैं सोच रहा हूँ। वही होगा भाई, क्या कर सकते हैं। अक्सर अपने की दगा देते हैं। अभी तुम्हें बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि वो वही है। सौरभ, हाँ बच्चे, अभी भड़काएगा। कहाँ लेके जा रही बेबी जान को? सहन में चाय पीने। अच्छी बात है। कल सुबह बता रही थी कि सरबुलंद ने आपको फ़ोन किया, बताया कि वो शहर गया। हाँ ऐसा ही हुआ था ना? क्यों? नहीं कुछ नहीं, आपका फ़ोन देख सकता हूँ। दराज में होगा, मैं लाती हूँ। आपको सरबुलंद ने खुद फ़ोन किया था? आपने फ़ोन सुना था उसका? नहीं, मेरी आंख लग गई थी, जरमाला ने सुना था। जरमाला? सौरभ, सरबुलंद तो ठीक है? सरबुलंद बहुत ठीक है बेबी जान। बच्चे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? बहुत ठीक है। चलिए आपको उसके शहर लेके चलता हूँ, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी बेबी जान। उसके शहर लेके चलता हूँ। अरे भाई भाई मतलब वो दिखाएगा इस तरह जैसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो।
खतरनाक मोमेंट होने वाला है ये तो यार, बहुत सच में। तगड़ा है तो उधर दूध भी लेके जा रही है उसकी, रंगे हाथ पकड़ने वाला मोमेंट। ये लो हो गया काम। क्या रिवील किया, पर वो चिल है अभी, वो चिल है। अब थोड़ा सा घबरा सकता है। थोड़ा प्रोसेस कर रहा है वो कि क्या दिखाना चाह रहा है। इधर इसकी भाभी को तो और जरमाला से नफरत होगी। तुम्हारे चक्कर में मेरा पति मेरे पास नहीं आ रहा, तुम्हारे में लगा हुआ। ये बढ़िया शहर है इसका। बेबी जान, ये लड़की आपसे कह रही थी ना कि सबलून तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया है, ये शहर बसा रखा है इन दोनों। सौरभ लाला, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आप, ना मेरे बारे में ना जरमाला के बारे में। मैंने कहा था ना, जिस दिन मुझे तुम्हारे इस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक का एक भी सबूत मिला ना, उस दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरफ्तार होगा। सौरभ, पकड़ लिया। पीछे हटो। बोलो सरबुलंद, क्या कहते हो तुम? ये भी जाना, मुझे जानती है, जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। विजन बकवास कर रहा है ये। आपकी और आगा जी की इस पाक हवेली में खुल्लम खुल्ला बदकारी हो रही थी। इस पे तो कबीले के बड़ों को बुला के जिरगे पे बिठाना पड़ेगा बेबी जान। ये तुम क्या कह रहे हो सौरभ? आपको याद है ना आगा जी क्या कहा करते थे? जुर्म चाहे आम आदमी का हो या सरदार का, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। ठीक कह रहे बीबी जान, अब जो बात होगी जिरगे के सामने होगी। यस, दबा दिया। इन्हें गले मत लगाइए कभी भी जान। वाना की रूह बहुत दुखी होगी, इन्हें गले मत लगाइएगा। क्या एक्टिंग कर रहा है बेचारा भाई होने की, जबकि भाई तो किस मुंह से कहेगी बानो उसको ही मार दिया। बानो की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। लास्ट सीन जो था ना बानो का, वो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। सहर हाशमी में, सराश में सॉरी के कुर्बान खान, जी खान जी। ये राइफलें जंग खा रही हैं। कहाँ खान जी, हर वक्त तो शोले उगलती हैं। अभी इनकी प्यास बुझी नहीं है। किसके खून से इनकी प्यास बुझाना चाहते हैं खान जी? है कोई? वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये तुरसुम खान का है। हवेली से कहीं चला गया खान जी, सुबह से गुस्से में फिर रहा था। मैंने जमुर्द का अफसोस किया तो उल्टा मुझ पे ही चढ़ दौड़ा। आज कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ है। आजकल कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। उसे सिर्फ जरबत के मरने का गम नहीं है, कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में। पता करो। जी खान जी, जो हुक्म। सबका अपना अपना एक वफादार रखा हुआ है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। सरबुलंद क्या लग जानी? जिरगे की तैयारी। सौरभ लाला, सरबुलंद तो सामने आना ही पड़ा। तो जिरगे की तैयारी हुई ना। अच्छा दीर्घा हुआ है। सब खड़े हो गए, वो बैठा ही है।
उसका शक और बढ़ा दिया उसने ये हरकत करके सोलबुलंद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जिरगा जिस मामले के लिए बिठाया गया है वो हम सब के लिए अफसोसनाक है। आज की बात यहीं पर सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरदार का ही नहीं बल्कि हमारे कबीले की इज्जत और नामूस का सवाल है। काश कि हमारी जिंदगियों में ये दिन ना आता कि हम अपने सरदार के खिलाफ जिरगा बिठाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इंसाफ और हक पर फैसला देने की तौफीक अता फरमाए। सोराब खान, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या देखा था तुमने? सरबुलंद शहर जाने का झूठ बोल के 3 दिन से हकीमुल्लाह खान साहब 3 दिन से ये हवेली में पनाह में आई हुई लड़की के साथ कमरे में बंद था। सरदार मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस अजीम रुतबे की इज्जत पामाल होता देखता रहूं। तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का कोई गवाह या सबूत है सोराब खान? बीवी जान और मेरी बीवी, हम तीनों गवाह हैं। ये बात अगर सच है तो ये बड़े दुख की बात है और इंतहाई गलत बात है। सरदार सरबुलंद खान, तुम खुद पर लगे इल्जाम के बारे में क्या कहोगे? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हल्फी आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पटकी और इस कबीले की कोई हुर्मत पामाल नहीं होने दी। मेरा किरदार बेदाग और साफ है। तो 3 दिन से जरमाला के कमरे में झक मार रहे थे तुम? सोराब खान, जिरगे की हुर्मत का लिहाज करो। सरबुलंद खान, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने मुझे देखा तो था, मगर असल वजह क्या थी कि मैं वहां मौजूद क्यों था, वो बात बताने का मुझे मौका नहीं दिया गया। ये क्या हुआ सरबुलंद खान? 3 दिन पहले शिकागा से वापसी पर मुझ पर कातलाना हमला किया गया था। शेरदिल लाला की तरह मेरी भी जान लेने की कोशिश की गई, मगर जान लेने से जान बचाने वाला बड़ा है। खुदा ने अभी तक मेरी जिंदगी लिखी है, इसलिए दुश्मन नाकाम हो गए। अब ये कातलाना हमले की बात ले आए। ये सिर्फ असल मामले से आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या पता गोली खुद पे इसने खुद ही चलवाई हो। सोराब खान, तुमको दूसरी बार टोक रहा हूं। मैं अब कबीले के बुजुर्गों से माफी चाहता हूँ, और वक्त आने पर वो सारा सबूत आपके सामने भी आ जाएगा। ये सारी साजिश सिर्फ मेरे और शेरदिल लाला के खिलाफ नहीं, बल्कि गढ़ी अलिफ खान के खिलाफ की जा रही है। लाला को मारने से पहले जहर दिया जा रहा था और अब मुझ पर हमला हुआ। दुश्मन हमारे घरों तक आ पहुंचे हैं और उनको रास्ता दिखाने वाला कोई हम में मौजूद है। अब ये गद्दार की बात ले आए। सोराब खान, तुमको आखिरी तंबीह की जा रही है, बीच में मत बोलो। भाई साहब, सरबुलंद खान, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम पर और शेरदिल खान पर किए हुए हमले किसी अंदर के आदमी ने किए हैं? जी हाँ, लेकिन शेरदिल खान के कत्ल का तोरसम एतराफ़ कर चुका है। जिरगे में सबके सामने ज़ाफ़रान ने उस जुर्म का एतराफ़ भी किया था। मगर शेरदिल को दिए जाने वाले जहर वाली बात हमारे लिए नहीं है। मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इससे ये पूछें कि अगर किसी गद्दार के होने का इसे इतना ही शक था तो सरदारी का मनसब संभालने के बाद इसने ये जहर वाली बात आप कबीले वालों के सामने क्यों नहीं रखी? मैं नया नया सरदारी में आया था, तजर्बा नहीं था मुझे। मैं जानता हूं कि मैंने एक बहुत अहम मसला है जिसको नजरअंदाज किया, बात मुझे मालूम है, मगर आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने मुझे क्यों नहीं मशवरा दिया कि तोरसम के साथ साथ हम अपने छुपे गद्दार को ढूंढें? यस एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने तुम्हें मशवरा नहीं दिया, लेकिन तुम अब तो मुझे बता सकते थे ना कि तुम पे कातलाना हमला हुआ। तुम मुझे बता सकते थे, कबीले के बुजुर्गों को बता सकते थे, या तुम्हें उस लड़की के साथ कमरे में छुप के बैठ जाना चाहिए था। अगर आपको गोली लगी हो, आप पर हमला हो रहा हो, आपकी जान खतरे में हो, तो आप क्या करेंगे? अपनी जान ही बचाएंगे ना। दुश्मन ताकुब में था, उस वक्त अस्पताल भी जाना मेरे लिए नामुमकिन था।
मैं और क्या करता? एक रास्ता था मेरे पास, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया। मगर मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, मेरी मरहम पट्टी करने के अलावा उस खातून ने एक पल उस कमरे में नहीं गुजारा। बाकी सारा वक्त वो बीबी जान के साथ रही है, और इसकी गवाह बीबी जान खुद और उनके तमाम मुलाजमीन हैं। अब ये मासूम और मजलूम बन के आप सबको गुमराह कर रहा है। सच बात यह है कि मुल्ला खान साहब, मैंने इसका बड़ा साथ दिया है, मैंने इसके पर्दे रखे हैं। इसके झूठ में आप सबको बताऊं तो आप लोग दंग रह जाएंगे। वो लड़की जिसके साथ ये पकड़ा गया है, अब जरा उसकी असलियत भी सुन लें आप। हकीमुल्ला खान साहब, उसका नाम जरमाला नहीं, उसका नाम रबिया है। वो इसके दोस्त मुदस्सिर की बेवा है। मुदस्सिर का कत्ल हो चुका है और FIR भी इसी लड़की के नाम ही दर्ज है। मकतूल की बहन ने करवाई है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी किसी लड़की का हमारे सरदार की पनाह में आना ये आपको अजीब नहीं लगता? पूछे इससे, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? बोलो ना सरबुलंद। सरबुलंद खान, क्या सोराब खान सच कह रहा है? तुम इस इल्जाम का क्या जवाब दोगे? जो सोराब खान कह रहे हैं वो सच है। जरमाला का असली नाम रबिया है और वो मेरे दोस्त मुदस्सिर की बेवा है। दरअसल जिस रोज़ मैं इस्लामाबाद में था, मुझे मुदस्सिर की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि कुछ दुश्मनों ने उस पर हमला किया है। जितनी जल्दी हो सकता था मैं वहाँ पर पहुँचा, और जिस मौके पर मैं मुदस्सिर से मिला वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और अपने आखिरी लम्हों में ही उसने मुझसे अहद लिया कि मैं उसकी बीवी का ख्याल रखूं, उसकी हिफाजत करूं, उसके दुश्मनों से उसको बचाऊं और उसको अपनी पनाह में लूं। झूठ बोल रहा है ये। मान लो ना कि तुम्हारे अपने दोस्त की बीवी के साथ कोई गलत ताल्लुकात थे, हो जाता है, मान लो हो जाता है। तेरे साथ होता है ऐसा, सबके साथ क्या पता मुदस्सिर को मारने में इन दोनों का ही हाथ हो। सोराब खान, गुस्से में तमीज और एहतराम का साथ मत छोड़ो। याद रखो, तुम एक सरदार से बात कर रहे हो। अब उसको और यकीन हो गया। हकीमुल्ला खान साहब, मैं आज तक आगा जान और बीबी जान की वजह से चुप रहा हूँ, अब नहीं रह सकता, क्योंकि बात आ गई है कबीले की इज्जत पे। तो अब मैं आपको सच बताऊंगा। बानो की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई। उसने इस शख्स की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की थी। ये तुम क्या कह रहे हो सोराब खान? इतनी बड़ी बात और तुमने हमसे छुपाई रखी। क्या करता हकीमुल्ला खान साहब? हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था, मुझे चुप रहना पड़ा। मुझे ये बात झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है। मैं बानो को जानता हूं, हम एक साथ बड़े हुए हैं। बानो ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आप खुद एक बात सोचें, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और उसकी लाश का कोई नामो निशान नहीं, लाश कभी मिली ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? इल्ज़ाम खाली लगाना नहीं होता, उसे साबित भी करना होता है। यूँ तो कोई भी किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मुझ पर कातलाना हमला सोराब लाला ने करवाया। ये क्या बकवास कर रहे हो सरबुलंद? ये वही बकवास है जो आपने शेरबानो के बारे में की। वाह यस, तो बोलते वाउन सर। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। इतनी सी बात होती है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या इल्जाम लगाने से जुर्म साबित हो जाता है? क्योंकि सोराब लाला ने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया, वो भी बिना किसी सबूत के। एक सेकंड के लिए मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचें। आप अपने ही घर पर हैं, अपनी ही हवेली में, और अपनी जमीन के बीचों बीच आप पर हमला होता है। क्या आपके जहन में एक सेकंड के लिए भी ये सवाल नहीं आएगा कि शायद हमारे ही दरमियान कोई गद्दार है? मैंने उस रोज जो किया, सोच समझकर सरदार बनकर किया, अपनी जान बचाने के लिए और दुश्मन तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। और मैं आप सब बुजुर्गों को इस बात का यकीन दिलाता हूं, अपने खिलाफ और शेरदिल लाला के खिलाफ की गई तमाम साजिशें मैं जल्द बेनकाब कर दूंगा। मैं असली मुजरिम के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। पहले अपना किरदार तो बेदाग साबित कर लो, दुश्मन का भी सोच लेना। सोराब खान, सरदार पर इतनी इल्जाम तराशी अच्छी नहीं है। वो जख्मी है, साफ नजर आ रहा है।
हमारे लिए फिक्र और परेशानी की बात यह होनी चाहिए कि पहले हमारा एक सरदार कत्ल हुआ और अब दूसरे की जान को खतरा है। ये वक्त आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का नहीं है, बल्कि हमें दुश्मन की तलाश करनी चाहिए। तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। सरबुलंद खान ने जो भी फैसले किए, हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमारे सरदार का एक नामहरम लड़की के साथ एक कमरे में पाया जाना वो हमारे कबीले की रवायात के बिल्कुल खिलाफ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम सब अपने सरदार के साथ हैं। हमारी सारी वफादारियां सरदार और इस हवेली के साथ हैं, मगर हमें अपने रिवायतों का भी ख्याल रखना है। सरदार के साथ एक नामहरम लड़की का नाम जुड़ना और उसका इस हवेली में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मगर चूंकि सरबुलंद खान ने उस लड़की को पनाह दी है और हम जिसको पनाह दे दें उसकी हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करते हैं, लिहाजा उसे यहाँ से निकालने की बात नहीं की जाएगी। मगर वो हवेली में इसी सूरत रह सकती है कि सरबुलंद खान उसे अपनी निकाह में ले ले। भाई सोहराब लाला का पासा उल्टा, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है। उल्टा पड़ गया सोहराब लाला का पासा। जी ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है, ये बिल्कुल ठीक फैसला है। भाई ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। सोहराब लाला की तो लग गई। अब तो खुल्लम खुल्ला उसकी देख देख करेगी। ओ भाई, पर वो भी तो मानना चाहिए ना। मानने की तो नहीं, पर मानना पड़ेगा उसको। दिल तो नहीं मानेगा उसको, और वो वही नहीं मानेगा, उसको तो लगता है वो जिंदा है। उस पे इल्जाम वही लग रहा है ना। ये तो अलग ही इसका सीन। ये मजे लेने आई है। वाह जरमाला बीबी, सलाम है तुम्हारी बहादुरी को। कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक के सरदार को बड़े मजे से अपने कमरे में छुपा के बैठी थी। कमरे में महबूब की दिलदारियां हो रही हैं, बाहर उसकी माँ की खुशामदें हो रही हैं। तुम तो बड़ी चालाक निकली। होश में रह के बात करो। मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा कमरा? सरदार पर डोरे डाल के समझ रही हो कि पूरी की पूरी हवेली तुम्हारी हो गई है? खैर से तुमने तो पूरी की पूरी दुनिया बसा के रखी है। फल भी पड़े हैं, चाय शाय भी रखी है। गजब एक्ट्रेस है। वैसे तुम मसेरी की कौन सी तरफ सोती थी? ये बात कह कौन रहा है जिसका अपना किरदार मशकूक है? सरबुलंद मेरे कमरे में क्यों आए थे? इसकी बड़ी मजबूत वजूहात मौजूद है मेरे पास। लेकिन तुम रातों को छुप छुप कर अपने किस आशिक से फ़ोन पे बातें करती हो? ओह, क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। फ़ोन तो है तुम्हारे पास, और वो कौन है इसका भी पता मैं बहुत जल्दी लगा लूँगी। ना ही मेरे पास कोई फ़ोन है और ना ही मैंने तुम्हारी तरह किसी के साथ आशिकियाँ लगा के रखी हुई हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। सुने जुर्गा बैठा हुआ है, देखो अब क्या फ़ैसला होता है तुम्हारी किस्मत का। खैर तुम मनाओ, जरिए को तो सरबुलंद हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं इस हवेली में हूँ ना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मेरा तुमसे वादा है। लो भाई, लग गया। कहा था ना मेरी 4 आंखें हैं। जो कुछ भी तुम छुप छुप कर करती हो ना, मैं सब जानती हूँ। अब रोना नहीं, जाओ और आइंदा नॉक करके आना। भाई साहब क्या सेटिस्फाइंग सा सीन था। सॉलिड भाई, गुड चीज। वाह क्या एक्ट्रेस है यार। वाह, वो भी कम नहीं हो, ये तो है ही कमाल। इसलिए यार बढ़िया, जिरगे के फैसले ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। ओ अब इसको बोलेगा। तेरी महबूबा ने मुंह खोल दिए, अब तू भी सीधी तरह बता दे।
कौन महबूबा? शीरी। शायद अब मुंह खोलेगा। अब मुंह खोल देगा वो, क्योंकि उनको पता ही चल गया कि शीरी तुम्हें अंदर कैसे आने दिया वो main दिक्कत है। चिरगे में क्या हुआ? जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने आपको यहाँ पर पनाह दी और आप बस मसले पे मसले में फंसती गई। किस किस तरह के इल्ज़ाम लगे आप पर। माफ़ी मांगू वो भी कम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है, ख्याल आता है एक जहन में कि कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूँ तो नज़रों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। जरगे में क्या हुआ? आपकी बात सुनी गई? आपकी बात पे यकीन किया गया? लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का। भाई साहब किस मोड़ पर एंड करा है भाई। भाई यार थोड़ा और चला देते राबिया का रिएक्शन देखना था मुझे। सच में मज़ा आया यार, सच में मज़ा आ गया। ये एपिसोड जो 2 थे ना बहुत फास्ट थे और बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ऐसे एपिसोड थे बिल्कुल ऐसे नजरें गड़ा रखी थी हमने, इधर से इधर करने का भी दिल नहीं कर रहा था। डोंट ब्लिंक योर आईज। हाँ वो वाले आई ब्लिंक करने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा टाइट था। और वो जिरगे वाला सीन तो क्या था यार, वो तो बहुत सुपर था यार भाई। अरे पूरे ही सीन जिस तरह के इसका हाँ। मतलब अगर सच कहूँ ना तो ये जो 2 एपिसोड थे ना, इन दोनों एपिसोड्स के अंदर मज़ेदार शॉट्स लिए गए और एक एक करके जो परतें खुल रही है ना भाई। अभी सोराब लाला की जो फटी पड़ी है ना भाई, अगले 2 एपिसोड में वो दिखाई जाएगी कि सोराब लाला की कैसी फाड़ेंगे ये उसकी भी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ चालू होने वाली है। ऊपर से शिरीन की तो बैंड बजने वाली है। शिरीन तो ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट भी है। वो चक्कर वक्कर भी आने वाले 1-2 बार, उसका तो ये भी पता चलने वाला है कि वो प्रेग्नेंट है। अरे भाई तू प्रेग्नेंट किससे हो गई? और फिर राज खुलेगा, ओ लाला तेरा लाला आने वाला है। लाला का लाला आने वाला है भाई। और सोराब लाला की फिर वाइफ का क्या होगा? ओ शिट, उसके अंदर बहुत सारा दिमाग आ जाएगा उसके बाद, और फिर वो सोराब लाला की बैंड बजा देगी। बाकी वो एंड में जो शीरीन और रबिया वाला सीन था भाई, रबिया ने क्या मुंह बन किया यार, क्या मुंह बन गया। मतलब ऑरा है भाई, राबिया का ऑरा तो है भाई। पूरे ड्रामा में देखा हमने, राबिया जब अपने पे आती है ना तो भाई वो किसी को भी किसी भी लेवल पे जवाब दे सकती है। अभी सोराब लाला को छोड़ रखा है उसने, मुझे लगता है एक टाइम आएगा जब सोराब लाला को भी वो जवाब देगी तगड़ा वाला। मैं वो सीन के लिए वेट करूंगा। मैं भी उस चीज का मुझे लग रहा है अभी निकाह के बाद होगा वो वाला शॉट। निकाह कर देंगे इनका, हो सकता है अगले एपिसोड में निकाह हो जाए और उसके बाद होगा वो वाला शॉट और फिर बोलेगी अब मैं निकाह में हूँ, सरदार नहीं हूँ। वो वाला शॉट होना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। मुझे लगता है अगले वीक का जो 2nd एपिसोड रहेगा उसमें उसके एंड तक सोराब लाला का भी पोल पट्टी सब खुल जाएगी, खुल जाना चाहिए। क्योंकि अभी शायद इसके 29 एपिसोड्स आ चुके हैं और 35 तक चलते हैं मैक्सिमम पाकिस्तानी ड्रामास। तो मुझे लगता है 35 एपिसोड या 34 में अभी तो एंड हो जाएगा। को पता चलेगा कि साला उसने मरवाया ही नहीं है। तुरसम को भी अभी पता चलने वाला है। मतलब कितनी बड़ी कहानी और क्या सब कुछ, सारे सीन्स इंपॉर्टेंट है। मज़ा आ रहा है देखने में भाई। है तो भाई, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है भाई एंड देखने के लिए। मतलब क्या एंड बनेगा इसका, किसको कैसे जस्टिस मिलेगा, वो देखने के लिए बहुत बड़ा बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें सच में। आप बताना भाई आपको कैसा लगा आज के रिएक्शन। उम्मीद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।